बहुत सारे मैसेजेस अभी मुझे बता रही थी टेक्निकल टीम कि स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं कि कौन सा बैच लें। देखो भाई, अब पढ़ाई चलेगी पूरा दिन। जो दिल्ली पुलिस को खास टारगेट रख रहे हैं वो सुबह दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लें, और वो स्पेशल बैच है दिल्ली पुलिस का, उसमें सिलेबस कोशिश करेंगे मैक्सिमम, लेकिन तुम खुद भी समझदार हो कि 4 महीने में कोई मैक्सिमम का मतलब पूरा नहीं हो सकता, फिर भी एग्जाम को टारगेट बना के कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दे, वहां स्पीड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। और ये बैच चलेगा वैसे जैसे पहले चलता था। पहले जैसे हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, तुम्हारे ऊपर हम मेंटली फ्री थे। हम इस बैच को अब भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। वो कहते हैं सहज पके सो मीठो होए। जो धीरे 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 पढ़ते जाएंगे वो अगले साल पकड़ते पकड़ते इतने पारंगत हो जाएंगे कि उन्हें फिर आगे एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो सामने चीज है हम उसको अनदेखा कर दें। अगर दिल्ली पुलिस की एज है और फॉर्म भरा है तो दिल्ली पुलिस को प्रायोरिटी रखो। इस बैच में सिलेबस नवंबर तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस बैच का सिर्फ उद्देश्य बनाया था कि साल भर में बच्चे तैयार हो जाएं। ये उसी स्पीड से चलेगा जिससे पहले चल रहा था। इसमें हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है और ना ही हम तुम्हारे ऊपर बर्डन डालेंगे कि नहीं तुम जल्दी जल्दी सिलेबस करो। सुबह जहां चीजें बहुत स्पीड से होंगी, यहाँ चीजें धीरे 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 पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मेन टारगेट है समझ में आना। सुबह मेन टारगेट रहेगा सिलेबस कवर करते करते समझाना। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जिनका टारगेट दिल्ली पुलिस है वो सुबह वाला बैच लेने, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उतना ही अच्छा पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि उनको हमें टाइम पास करना है, वो हमारा रिजल्ट देंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी जिन्होंने फीस दी है। तो चलिए, हिस्ट्री में पढ़ा रही थी आपको, और मध्यकाल का ग ख और त, तुगलक वंश पे हम पहुंचे थे, और मैंने तुगलक का भी आपको तीसरा पार्ट स्टार्ट करा दिया था। अगर आपको याद हो एक छोटी सी रिवीजन दिला दूं, फिर आगे उसको पूरा पढ़ेंगे। हमने गुलाम वंश में पढ़े थे 5 बड़े नाम, अगर बहुत बड़े कहें तो 4 ही थे, ऐबक, इल्तुतमिश और उनकी बेटी रजिया और फिर बलबन। एक बीच में नासिरुद्दीन महमूद भी पढ़ा दिया था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर क्योंकि उसके टाइम में बलबन 20 साल राज करने जैसा ही काम करता रहा इसलिए पढ़ाया था। इसके बाद खिलजियों में सिर्फ 2 ही नाम इंपॉर्टेंट थे, बाकी के 2 तो दिखावटी थे। एक 4 साल रहा और एक महज 4-5 महीने रहा था। ये 2 इंपॉर्टेंट थे। पहला जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके ताऊजी कह लीजिए, इनके चाचा कह लीजिए, और उन्होंने ही इनको कहीं ना कहीं लायक बनाया, क्योंकि इनको पहले सूबेदार बनाया गया था। जलालुद्दीन खिलजी जिनका नाम था, उनका मर्डर 9 साल बाद 1296 में कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर खिलजी का इतिहास सारा मैंने बहुत डिटेल से 3-4 दिन तक पढ़ाया था कि उनकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका बाजार नियंत्रण और उनकी जो स्थायी सेना थी। एक ऐसी सेना जिसका डर इतना था कि साउथ से भी मलिक काफूर को वो बेशकीमती हीरा दिया था कि जाके अपने सुल्तान को दे देना। किसने? तेलंगाना के राजा ने, क्योंकि वो डर गया था कि भाई कहीं वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर दें। अटैक हो ही गया था, सेना तो गई ही थी। इसके बाद अगला वंश आया तुगलक वंश, जिसमें पहला था गयासुद्दीन तुगलक, गाजी बेग तुगलक, सल्तनत का पहला आदमी जिसने अपने नाम में गाजी जोड़ा। वैसे गाजी औरों ने भी जोड़ा, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का पहला है। 5 साल बाद ही इसके बहुत पढ़े लिखे योग्य लायक बेटे ने एक ऐसा लकड़ी का महल बनवाया जिसके नीचे दबके ही ये मर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लंबे टिके। 5 साल में ही एक आदमी ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया, और ऐसी दूर बनी वो दिल्ली कि इनके शरीर जो है वो जिंदा नहीं, मुर्दा अवस्था में दिल्ली लाया गया। 5 साल लेकिन उन्होंने काम कर दिया था खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर। इसके बाद जो राजा बना 26 साल राज काट गया, और कहीं ना कहीं जनता को इतना दुखी कर गया कि जब वो मरा तो एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा, बदायूनी ने लिखा कि आज जनता को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। इसके टाइम में बहुत सारे काम इसने प्रोजेक्ट नए लॉन्च किए। दीवाने को ही, अगर तुम्हें याद हो, कृषि का डिपार्टमेंट, महंगी फसलें पैदा करो, लेकिन अकाल पड़ गया। 5 फेलियर जो प्लान इसके रहे। 2 आप में कर वृद्धि जो नुकसान कर गई, क्योंकि वहां पे तुरंत 7 साल लगातार अकाल पड़ा, लोग बड़े परेशान हुए। फिर इसने कहा राजधानी बदलो। राजधानी कहां से ले गया? दिल्ली से दौलताबाद, जो इसकी गलती साबित हुई, क्योंकि उसी दौर में अलग अलग जगह विद्रोह भड़कने लग गए। साउथ में प्लेग फैल गया, इसकी खुद की सेना में बहुत सारे लोग मारे गए, तो वो नुकसान गया। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई और उसमें चांदी का नुकसान उठाया बड़े पैमाने पर। फिर इसने कराचिल अभियान चलाया, चाइना साइड में तिब्बत की तरफ गई सेना और ठंड में मर के वापस ना के बराबर आए। फिर इसने एक और चलाया था कराचिल तो हो गया ना खुरासान। खुरासान ये ट्रांस आक्सियान यानी ईरान इराक वाले इलाके में भेजने की प्लानिंग की थी, 1 साल की पहले सैलरी देके, और लगभग खत्म हो गया। इसके बाद इसके चाचा का बेटा राजा बना, जिस चाचा का नाम था रज्जब। उनका बेटा था फिरोज शाह तुगलक, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, और इसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि फिरोज शाह को कहने के लिए ताज मिला, दिल्ली की गद्दी मिली, पर यह ताज कांटों का ताज था, क्योंकि जो इससे पहले था वो इतनी गलतियां कर चुका था। 5 उसके प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल थे, जनता दुखी थी, किसान दुखी थे, अमीर सब दुखी थे, तो इसको वापस से सबको अपनी एक ट्रैक पे लाना था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को बहुत काम करना पड़ा, बहुत ज्यादा काम। इसने उन कामों को करते करते गलतियां भी की, ऐसी गलतियां जो इतनी ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई कि इसके बाद कहने को तो चला ये कुछ दिन, लेकिन फिर भुरभुरा के ये पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक के कुछ तो मैंने आपको बता ही दिए थे। भाई रज्जब का बेटा था, इसको कांटों का ताज मिला, परेशान थे किसान, परेशान थे उलेमा, सब दुखी थे। तो इसने धीरे धीरे करके सबको खुश करना स्टार्ट किया, और इसने देखो किसानों का ऋण माफ किया था, याद है? 2 करोड़ टका इसने राजा बनते ही, सुल्तान बनते ही माफ कर दिया। फिर इसने उलेमाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उलेमा जो धर्म के एक तरह से गुरु कह लो, धर्म गुरु, शरीयत के अनुसार इसने कहा जैसा धर्म कहता है ना वैसा मैं राज चलाऊंगा। तो ये ऐसा आदमी है जिसने धर्म के अनुसार चीजों को करना स्टार्ट किया। इसने पदों को बना दिया था वंशानुगत। इसका फायदा तो इसको मिला ये कि भैया जो लोग अमीर थे वो विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ही बेटा अगला अमीर बनेगा, मेरा ही बेटा अगला सरदार बनेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि नालायक जो बेटे थे इनके, वो भी अगली पीढ़ी में राजपाट पे अधिकार जमाएंगे। तो वंशानुगत होना एक तरह से इसका फायदा है कि भैया विद्रोह नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान करेगा। चौथा, इसने सेना पे जो बहुत अच्छा काम किसने किया था? अलाउद्दीन ने। याद है लूट का धन वो लोग कह रहे थे अलाउद्दीन की मैं ज्यादा रखूंगा, 3/4 मेरा और 1/4 सेना का, क्योंकि मुझे सेना की केयर करनी है, मेरे पास पैसा होना चाहिए। इसने उल्टा किया, इसने कहा सेना का जो हिस्सा था ना वो बढ़ा दिया, यानी राजकोष में पैसा कमाएगा और सेना के हिस्से में ज्यादा आएगा।
इसने सैनिकों के जो वो था ना हुलिया लिखना और सैनिकों की रोज ड्रिल प्रैक्टिस बढ़िया सेना, इसने कहा कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह अपने बेटे को भेजो, चाहे तुम्हारा गुलाम आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो राजा जब इतना लीनियंट है तो कोई मेहनत क्यों करेगा? यानी कोई भी आदमी जो ठीक ठाक है गुलाम खरीदा और लाइफ लॉन्ग के लिए वो सेना में जाता रहेगा, तनख्वाह इसके घर आती रहेगी। अच्छा तनख्वाह भी बंद कर दी, नगद वेतन बंद कर दिया और बोला हर एक सैनिक को ना मैं एक एक टेरिटरी दे दूंगा, इस टेरिटरी में कुछ कुछ गांव पड़ते हैं, इन गांव को मारो पीटो कुछ भी करो, अपनी सैलरी यहां से निकालो, माल गुजारी के लिए कह दिया। तो खुद सोचो जब तुम इस तरह से लोग जाएंगे, अगर उनको वेतन नहीं दोगे तो वो जाके वो 10,000 उगाही करे, वो 5,000 निकालें, वो 1,000, वो 20,000 वो लोगों को मारें या कुछ भी करें। ये तो राजा की कमी है ना, कितना भ्रष्टाचार फैला रहा है। अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं, चलो किसानों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उलेमा धर्म के हिसाब से महिलाओं का संतों की मजारों पे जाना रोक दिया, धर्मांध बन गया। ये इतना धर्मांध बन गया कि कहते हैं ये सर्वोपरि हो गया, सबसे ऊपर बन गया। इसने हिंदू धर्म का नुकसान करने की ऐसी ठानी कि जितने मंदिर मिले, जितने मंदिर जहां थे सबको तोड़ा। बुद्ध शिकन इसको शौक हो गया कि मैं मूर्ति भंजक बनूंगा, मूर्तियों को तोड़ूंगा। और इसने हर जगह जहां जहां पता चला ना कि इस मंदिर में बहुत सारा पैसा खजाना या भारी भरकम मूर्तियां हैं, और इन सबको तोड़ने का टारगेट बना के और वहां आक्रमण करता और तोड़ डालता। वहां जितनी किताबें मिलती उनको जलवा देता, ताकि अगली पीढ़ियों में हिंदू धर्म का नामो निशान लगभग खत्म हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांध था, जो कि इसकी मूर्खता भी थी। लेकिन अब राजा है तो जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। तो इसने शरीयत के अनुसार काम किया, दूसरे धर्म को खत्म करने के लिए काम किया, लालच दिया लोगों को कि अगर तुम हिंदू धर्म को छोड़ दोगे ना तो हम तुम्हारा जो है इस तरह के टैक्सेस माफ कर देंगे। 24 टैक्सेस ने माफ किए, लेकिन 4 तो हमेशा चलते रहे इन लोगों के काल में। एक का नाम था जजिया, जो मैंने आपको बताया भी था, एक का नाम था जकात, एक का नाम था खुम्स, और एक का नाम था खराज। इसको खिराज भी लिखा है एक आधी किताब में। जजिया आप अच्छी तरह जानते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स को देना होता था, सबको देना है, यहूदियों को, बस इस्लाम धर्म वालों को नहीं देना। इसमें हिंदू पहली बार आए थे जब राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने ही इनफैक्ट इंडिया में ये वाला टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जजिया। अब जजिया ब्राह्मणों को छोड़ दिया था, ना ब्राह्मणों को देना था, हिंदुओं को देना था, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं देना, औरतों को नहीं देना, बच्चों को नहीं देना, अपंग को नहीं देना। इस फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज ने, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिरोज ने ब्राह्मणों से भी जजिया ऐंठना स्टार्ट कर दिया। ब्राह्मणों को इसलिए माफ किया गया था क्योंकि ब्राह्मणों की समाज में सर्वोच्च स्थिति थी। आप लोग जो पढ़ रहे हैं आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में नंबर 1 कम्युनिटी थी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों पे विदेशी ताकतें आई, लेकिन उनकी स्थिति जब उन्हें समाज में मालूम हुई तो उन्होंने कहा इनसे भी जजिया नहीं लेना, हिंदुओं से लो लेकिन ब्राह्मणों से मत लो। लेकिन अब फिरोज शाह तुगलक ने जब धर्मांध बन गया तो उसने कहा ब्राह्मणों से भी टैक्स लो। और टैक्स वसूलना कोई ऐसा आसान काम नहीं था, आसान इन द सेंस जिसको देना पड़ रहा है उस आदमी को टैक्स का जो भी रुपया जो चलता होगा वो एक हाथ में, मैंने आपको बताया भी था, एक हाथ सामने रखो और टैक्स लेने वाला ऊपर बैठेगा, लाइन नीचे लगेगी, उसके हाथ में पैसा रखो, पैसा रखते ही अपना हाथ साइड में दूसरा, एक से पैसा पकड़ाओ, एक उसके सामने करो, उस पर थूकेगा। क्यों? कि तुम्हें गिल्ट फील हो कि हमने इस धर्म में क्यों जन्म लिया, हम इस धर्म में क्यों हैं। तो ऐसा एक तरह से सीधी बात है कि भैया अगर तुम्हें इस चीज से घिन आ रही है तो अपना धर्म बदल लो, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो बेहद अपमानजनक तरीके से जजिया वसूला जाता था। तो इस जजिया को किससे वसूलने लगे? ब्राह्मणों से। अब तक ब्राह्मणों पे नहीं था ये, लेकिन अब फिरोज ने ब्राह्मणों से भी जजिया ऐंठना शुरू कर दिया। जकात जो था ना, ये मुसलमान कम्युनिटी के लिए था, बहुत कम था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, 2.5% था, ज्यादा नहीं था। जजिया में तो बहुत परेशानी, बेइज्जती, अपमान था। जकात हर मुसलमान से था। खुम्स था लूट का धन। लूट के धन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर एक सेना 5 करोड़ रुपए लूट के लाई है, या मान लीजिए 10 करोड़ लूट कर लाई है, तो अलाउद्दीन ने कहा था इस 10 में से 8 करोड़ राजकोष के और 2 करोड़ तुम बांट लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से जीते हैं। लेकिन अब इसने क्या किया कि सेना खुश रहे, बोला 1/5 हिस्सा मैं लूंगा। अगर मान लीजिए 10 करोड़ है तो 2 करोड़ मेरे और जो बाकी बच गए वो सारे तुम्हारे। तो ये मूर्खता का काम किया ना सेना को खुश करने के लिए, क्योंकि सेना भी एंटी हो गई थी उसके बाद। तो खुम्स लूट के धन में अपना हिस्सा खुद घटा लिया फिरोज शाह ने, तो सबको खुश करने के चक्कर में राजकोष को खाली करेगा। खराज था जो भूमि पे लगता था, भूमि कर। और अगर तुम्हें याद हो एक मुस्त खराज मैंने बताया था, मुस्त खराज, ये एक पोस्ट भी बनी थी, दीवाने मुस्त खराज। तो ये टैक्स लगता था भूमि पर, भूमि से जो पैदा होगा उस पर टैक्स लगेगा। इसने सारे टैक्सेस बंद करवा दिए, सिर्फ 4 चलाए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज थे पहले भी, लेकिन अब इनमें ही सब कुछ ऐड कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो धर्मांध आदमी है, धर्म का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है गलत तरीके से। हिंदू धर्म के मंदिरों को इसने कहा कोई भी आज के बाद मरम्मत नहीं करेगा, जितने टूटे फूटे पड़े ना पड़े रहने दो, ताकि धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाए। तो हिंदू धर्म के मंदिर कोई नहीं बनाएगा, खुद ढेर मंदिर तोड़ दिए। और जगन्नाथ का जो पुरी का मंदिर है, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान के जो वो माने जाते हैं कि उन्हीं का रूप है वो, विष्णु का रूप कृष्ण भी है ना, तो वहां ये घुसा और वहां भानुदेव 3rd राजा थे, उनके पर सिर्फ एक कारण था अटैक करने का कि मुझे जगन्नाथ की मूर्ति पानी में फेंकनी है, तोड़नी है। और इसलिए फिर भानुदेव ने हाथ जोड़े कि भाई माफ कर दे, मैंने तेरी अधीनता मान ली, तो इस पूरी की जो ये इतनी पुरानी प्रतिमा है इसको तोड़ मत। तो धर्मांध है, असहिष्णु है, किसी को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक तरफ ये सब बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा कैसा राजा है, दूसरी तरफ चले इस आदमी की पर्सनालिटी में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी थी। इसको कहा गया है सल्तनत काल का अकबर। अकबर क्यों कहा गया? अजीब बात है ना, अकबर कैसा था जिसने हिंदू धर्म के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और अभी जो मैंने बताया उसके बावजूद कह रहे हैं इसको कि ये सल्तनत काल का अकबर है। कारण सुन लो, इस आदमी ने सोसाइटी के कल्याण के लिए भी काम किए, हिंदू धर्म के नुकसान के काम किए, लेकिन सोसाइटी के काम के लिए इसने उस टाइम पे ढेरों स्कूल बनवाए। तब स्कूल आज जैसे स्कूल नहीं थे, लेकिन भाई कोई जगह थी कि यहाँ भाई स्कूल चल सकता है, मदरसा कह लो, जहाँ ये लोग जो है शिक्षा को आगे बढ़ाते थे। इसने ढेर सारी सराय बनवाई, सराय जैसे आज होटल्स हैं या इन होते हैं, इस तरह की सराय बनवाई। इसने उस टाइम पे ढेरों अस्पताल बनवाए, अस्पताल जहाँ वैद्य और ये सब बैठते थे। इसने ढेरों कुएं खुदवाए लोगों के लिए, बहुत सारे तालाब खुदवाए, बहुत सारी कृत्रिम झीलें बनवाई, ढेरों नहरें बनवाई। इसने बहुत सारे शहर बसा दिए, इसने बहुत सारे बाग लगवाए, कहते हैं 1200 बाग
लगवाए। तो इन सब कामों को सुन के देखो जरा, जो आदमी जन कल्याण के काम कर रहा है तो अच्छा ही आदमी होगा। एक पार्ट गड़बड़ का है लेकिन बाकी चीजें अच्छी भी हैं। बहुत सारी नहरें बनवाने के कारण और बहुत सारे शहर बसाने के कारण, कहते हैं 300 शहर बसाए थे, इस आदमी का नाम पड़ गया शाह ए शहर, यानी शहरों का बादशाह। और ऐसे ही नाम पड़ गया शाह ए नहर, यानी नहरों का बादशाह। तो शाह ए नहर, शाह ए शहर, किसने, कौन कहलाता है ये? फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारे काम किए इसने। फिरोजाबाद, अपना नाम जैसा फिरोज है ना, फिरोजाबाद, फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पे, और ढेरों ऐसे ऐसे नाम, बहुत सारे, 300 में तो ढेर नाम आई जाएंगे ना। हिसार बसाया इसने, फतेहाबाद हरियाणा के, फिरोजाबाद यूपी का, और ऐसे ऐसे करके 300 बड़े बड़े शहर बसा दिए। तो इन सबको देखें तो ये सोशल वर्क कर रहा है। भाई कुएं जनता के लिए तो है, नहरें किसानों के लिए हैं। कहते हैं नहरों पे टैक्स लगाने वाला ये फर्स्ट सुल्तान है। इससे पहले नहर के ऊपर काम इसी के ताऊजी ने किया था, जिसका नाम था गाजी बेग तुगलक। गाजी बेग तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक था। फिर उसका बेटा आया था पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो एमबीटी के चाचा का बेटा है, यानी इसके ताऊजी पहले इंसान हैं जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं लगवाया, इसने नहरें खुद। अब देखो टैक्स लगेगा तभी काम होगा, बिना पैसे के कैसे काम किया जाएगा? अब इतना सब कुछ ये घर से थोड़ी करेगा, तो ये जनता से टैक्स लेता और उस टैक्स में फिर इसने जनता के लिए काम भी किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए क्या कहलाया ये सल्तनत काल का अकबर। एक तरफ ये पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन एक तरफ नेगेटिव पॉइंट में जाए तो मंदिर तुड़वाने, बुत शिकन कहलवाने का शौक। इसने एक मंदिर है हमारा ज्वाला मंदिर, ये ज्वाला मंदिर लूटा, पूरी तरह से लूटा ज्वाला मंदिर को। और इस मंदिर की ना लाइब्रेरी देखी इसने, कहते हैं उसमें 1300 किताबें थी। मंदिर पूरा तहस नहस कर दिया। वो किताबें इतनी बेहतरीन थी, जब इसने वो पढ़ी तो इसको लगा कि तो बहुत अच्छी किताबें, इनमें बहुत ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे अपने धर्म के लोगों तक पहुंचाना है। तो उन 1300 किताबों को इस आदमी ने फारसी में ट्रांसलेट कराया ताकि मेरे धर्म के लोग भी इसको पढ़ सकें। तो अच्छी चीजें होंगी तो लोग चाहेंगे ना। देखो तरफ हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है, फिर उन्हीं की किताबें फारसी में लिखवा रहा है ताकि उनकी अच्छी बातें भी मेरी कम्युनिटी तक पहुंच जाएं। तो ये यानी कल्याण के लिए भी काम कर रहा है और नेगेटिव काम भी कर रहा है। तो जैसे तैसे गिरते पड़ते इसका शासनकाल बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चला। और ये 1351 में राजपाट संभाला था और 1388 तक, तुम खुद देखो कितने साल ये राज कर गया। लगभग 38 साल तक ये दिल्ली का सुल्तान बना रहा। सब तरफ लोग खुश थे क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, सबको खाने का मौका मिल रहा था, इस्लाम धर्म वाले खुश थे, शरीयत के अनुसार सब कुछ चल रहा था। इसने अगर कहें कि स्थापत्य में क्या करवाया, तो इसने जो वो बहुत ऊंची दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, उसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी इसी ने। 5वीं मंजिल आपको याद है? कुतुब मीनार की पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पहली ऐबक ने बनवाई थी, दूसरी, तीसरी, चौथी इल्तुतमिश ने बनवाई थी, फिर चौथी जो है वो नष्ट हो गई थी, उसमें आकाशीय बिजली गिर गई थी, फिर उसको ठीक करवाया, और 5वीं बनवाई है इस आदमी ने जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अब तक मैंने आपको 2 सिक्के बताए थे, याद करो, जीतल और टका इल्तुतमिश के थे। फिर बताया एक ने कोशिश की थी मुद्रा चेंज करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। अब यहाँ जाके फिर से सिक्के चलेंगे, और ये जो है अपना ठीक है, जो पुराने इनके राजपाट थे वो बढ़िया चल ही रहा है। तो सिक्कों में भी इसका नाम है अधा और बिक, ये नाम है इसका, अधा प्लस बिक। कहीं कहीं अधा भी लिखा है, अधा, तो वो सेम है। ये 2 सिक्के हैं। जीतल आपको याद है? जीतल और टका, जीतल में त है तो तांबे का था और टका चांदी का था। तो ये जो जीतल है ना, जीतल का 50% है अद्धा, जितना जीतल का वेट था जितना उसमें तांबा उसका 50%, और उसका 25% है अद्धा, ये सॉरी बिक 25%। तो ये मान लो कि उस सिक्के के और छोटे रूप आ गए। तो जीतल टका इल्तुतमिश की देन है, अद्धा और बिक फिरोज शाह तुगलक ने दिए। एक तरफ ये धर्मांध आदमी है, दूसरी तरफ ये लोगों के कल्याण के लिए सराय बनवा रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, नहरें और कुएं और पता नहीं क्या क्या। चलो इन सबको आपने नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि पुराना बैच है, सबके पास रिटन में नोट्स हैं। अब उसी रिटन नोट्स को आगे बढ़ाना है। जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना मैंने, वो लिखवाया था कष्टकारी करों से मुक्ति दिलाई, इस तरह का पॉइंट था कुछ। मैं भी देख के आई थी क्लास क्या पढ़ा, क्योंकि 31 जुलाई को लास्ट क्लास हुई थी, 3 दिन हो चुके, 4 दिन उस बात को। फिरोज शाह तुगलक, उसी में आगे ऐड करना, जितने आपके पास नोट्स बने हुए हैं उसी में अगला पॉइंट है ये। 24 करों को समाप्त किया, 24 करों को समाप्त करके केवल 4 कर इसने कहा लगेंगे, लेना उतना ही पैसा है, बस नाम कम कर दिया। जजिया गैर मुसलमानों के ऊपर था। गैर मुसलमान मेनली अब तक कौन थे? जैसे यहूदियों से लिया, बाकी सब धर्मों से लिया, जितने भी धर्म थे, और अब उसमें ब्राह्मण भी आ गए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो दूसरों ने कोशिश नहीं की कभी। ब्राह्मणों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि उनको जजिया, हिंदू हैं लेकिन जजिया नहीं देते थे क्योंकि इस समाज के एक टाइम पे वो स्वामी थे। लेकिन अब फिरोज शाह तुगलक ने कहा तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों से कर वसूलने वाला जजिया कौन राजा है, कौन सुल्तान है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जकात मुसलमानों से था, बहुत छोटा था, 2.5%। मान लीजिए 100 रुपए में से 2.5 रुपए देने हैं तो बहुत कम था। ये मुसलमानों से था। गैर मुसलमानों से, हिंदुओं से, और जितने यहूदी या ईसाई हैं, इन सबसे क्या था? जजिया। जजिया बेइज्जती करके लिया जाता था, और जजिया में ब्राह्मणों को भी जोड़ दिया फिरोज ने। खुम्स, युद्ध में लूटा धन, इसने देखो कितना कम लिया। अलाउद्दीन ने 3/4 हिस्सा कर लिया था कि राजकोष बड़ा होना चाहिए। इसने कहा राजकोष बेशक खाली हो लेकिन लोगों का कल्याण होना चाहिए, तो इसने 1/5 दिया सेना, अपने आप लिया, और बाकी सेना का। ये लूटा धन 1/5 जो है ना इसका, ये इसने अपने पास रखा, तो मतलब अपना कम और सेना का ज्यादा। यहां से सेना हटा दूं वरना आधे लोग सेना ये सोच लेंगे। अपना पोर्शन घटा दिया। खराज भूमि कर है जो हर राजा ने लिया ही है, वो उसकी जरूरत भी है। अगर पैसे नहीं लेंगे तो राजा फिर कैसे काम करेंगे? जन कल्याण के अनेक काम करवाए। अब जनता का कल्याण, राजा के पास पैसा कहां से आएगा? लोगों से ही लेगा ना। आज भी ऐसा ही है। सरकार अगर कोई टैक्स माफ करती है, सरकार अगर कहीं पुल बनाती है, सरकार कोई नया, अब ये राम मंदिर की आज जो नींव रखी जा रही है, लाइव आपने देखा होगा, लाखों लोग जो है लाइव जुड़े हुए हैं टीवी पे और इस पे यूट्यूब पे, तो आपको क्या लग रहा है इसका पैसा कहां से आएगा? ये सारा पैसा तुम और मैं, हमारी जेब से, इंडियंस की जेब से ही जाएगा। भाई कोई मोदी जी अपने घर से थोड़ी मंदिर बना देंगे, कोई नहीं बनाएगा। आज तक किसी ने नहीं बनाया। इन सबका पैसा जनता से ही लिया जाता है, वो टैक्स के फॉर्म में कह लो या जनता दान
कर दे, लेकिन फाइनली कुछ भी बनता है ना देश में, कोई ट्रेन चले, कोई प्लेन आए। अब ये जो अभी पढ़ रहे थे आप राफेल, तो राफेल फ्री के थोड़ी हैं, 58,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 58,000 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 59 भी लिखा है इसमें अखबारों में। तो वो इतने हजार करोड़ रुपए कहां से आए? किसी पीएम सीएम की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंडिया की जनता ने इकट्ठे कर करके टैक्स के फॉर्म में दिए हैं। जितने हम टैक्स भरते हैं ना, इसी से सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, चाहे सेना की वर्दी है, चाहे सेना की गोली है, चाहे कुछ भी है, तुम जिसमें यूज करते हो, पुल तुम यूज करते हो, ट्रेन तुम यूज करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क है, इनमें माली आते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, मेंटेनेंस होती है, वो सारा पैसा हम ही तो देते हैं। हम अगर पैसा नहीं देंगे तो सरकार चलेंगी कैसे? ये आज से नहीं, ये सदियों से रहा है। काम तभी करते हैं ऊंचे बैठे हुए लोग जब उनको पैसा मिलेगा, अगर पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? तो इस आदमी ने देखो अपने टैक्सेस लिए, वो 4 टैक्सेस, उनसे क्या कराया? उनसे कल्याण के काम करवाए। ये अच्छी बात है, कल्याण किया। रोजगार दफ्तर खुलवा दिए, तुम देखो उस टाइम पे रोजगार दफ्तर बनवा दिए इसने। ये उस टाइम ये तो था नहीं कि बीए एमए पास है, लेकिन फिर भी जिसकी इच्छा है रोजगार दफ्तर में बता दो, फिर उनको किसी न किसी काम पे लगा दिया जाएगा। दीवाने इस्तिहाक, पेंशन आज भी है ना, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, उस टाइम पे भी पेंशन विभाग बनवा दिए। तो ये देखो कहीं ना कहीं एडवांस सोच थी, पेंशन विभाग इनके पास है। और ये जो है पहला रोजगार का दफ्तर, आज देखें तो आज भी ये चीजें चल रही हैं। मैरिज ब्यूरो खुलवाया उस टाइम पे, मैरिज ब्यूरो, रोजगार दफ्तर, ये मैंने डबल कर दिया। दीवाने खैरात, तुम बहुत बार सुनते होगे, कई लोग जो होते हैं भाई कुछ सामान मांगे तो कहते हैं खैरात में थोड़ी ना मिलेगा। खैरात होता है फ्री की चीज, फ्री की चीज होती है। जब ये बहुत अमीर थे ना, तो बहुत गरीब मुसलमान जो लोग थे, उनकी मान लीजिए बेटी की शादी करनी है और कुछ भी नहीं है देने लेने का, किसी मेहमान को खिलाने का खाना भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को खैरात बांटी जाती थी, मतलब मुफ्त में बांटा जाता था। ये मुफ्त भी जनता ही देती थी टैक्स के फॉर्म में। जो जजिया वसूल रहे थे, वो जजिया में जितने लोग, अब तो ब्राह्मण भी दे रहे थे, तो वो जजिया जाएगा कहां? वो मुस्लिम महिलाओं को उनकी बेटियों की शादियों के टाइम या कोई बहुत दिक्कत आ गई है तो उस टाइम में खैरात फ्री में बांटना। इसलिए एक डायलॉग बन गया कि ये खैरात में मिलने वाली चीज नहीं है, यानी मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं है। तो दीवाने खैरात इनका है, फ्री की चीजों के लिए। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए था, हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं था। दारुल शफा बना दिया, फ्री चिकित्सा, फ्री के ये हॉस्पिटल टाइप। तो कितनी अच्छी, देखो कितना एडवांस सोच है। उस टाइम में भी चिकित्सा फ्री हो गई थी। ये चिकित्सा फ्री दे रहा था आदमी। इसने मैरिज ब्यूरो खोला, इसने रोजगार दफ्तर बनाया, इसने पेंशन दफ्तर बनाया, इसने जो बहुत गरीब टाइप के लोग हैं उनको खैरात भी बांटता था, लेकिन वो खास कम्युनिटी के थे। इन सबसे दिख रहा है कि इसने सच में किसके लिए काम किया? जन कल्याण। बहुत अच्छी बात है। मस्जिद बनवाई कि लोग वहां पे अपनी पूजा पाठ कर सके, स्कूल बनवाए, मदरसे बनवाए, इसने मकबरे बनवाए, पुल बनवाए और 1200 बाग लगवाए। ये सारे काम इसके अच्छे थे, इसलिए सल्तनत काल का अकबर है। लेकिन असहिष्णु था, इसको हिंदू धर्म से खास नफरत थी। इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूछते हैं नहरों का प्लस शहरों का निर्माता। 5 बहुत बड़ी नहरें, जिनमें से 2 तो मैं आपको बता भी दूं। ये अभी 1 मिनट पहले मैं ना थोड़ा ड्रॉ करके समझा दूं, क्योंकि तभी आपको याद होगा। देखिए इसने 2 बड़ी नहरें, वैसे तो 5 बड़ी हैं, लेकिन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सब जानते हैं हरियाणा है, हरियाणा मेनली 2 नदियों के बीच की भूमि है। ये एक नदी है आपकी यमुना नदी, और एक नदी है जो हरियाणा के इस तरफ की सीमा बनाती है, इसको आप कहते हैं घग्गर। पुराने टाइम में यही सरस्वती थी, जो पुराने टाइम में भगवानों के सरस्वती के रूप में पूजा करते थे, वो सरस्वती आज घग्गर बन गई, वो सरस्वती खत्म बराबर है। ये 2 नदियां हैं। तो उस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, इसने यमुना से नहर निकाली और वो हिसार तक लेके गए। हिसार तक क्यों? क्योंकि हिसार और फतेहाबाद इन्होंने बसाए थे। तो अब अगर कोई बिल्डर कोई शहर बसाता है तो वहां पानी सीवरेज की सुविधा देता है ना, तो राजा ने भी अपने शहर में, हिसार का इलाका जो था वहां पे पानी की कोई सुविधा थी नहीं, तो इसने नहर बनवाई कि हिसार तक के एरिया को सिंचाई करना। हिसार फतेहाबाद दोनों आ गए इसमें। ये इतनी लंबी नहर बनवाई। कहां से कहां है ये? यमुना से हिसार के बीच में नहर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक नहर पंजाब में सतलुज नदी बहती है, सतलुज पंजाब में, सतलुज और घग्गर के बीच में भी जो इलाका है इसको जोड़ने के लिए नहर बनाई। तो एक उलूग खानी नहर है और एक रजवाही नहर है। ये 2 इंपॉर्टेंट नहर हैं। भाई दिल्ली में खुद बैठता था, मान लो ये दिल्ली है, हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है ना, 4 जिले हरियाणा के दिल्ली को टच करते हैं। दिल्ली का सिर्फ एक हिस्सा है जो यूपी को टच करता है, बाकी 3 तरफ हरियाणा 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 है। तो दिल्ली सल्तनत का आदमी दिल्ली में बैठा है, तो इसी एरिया से तो सारा टैक्स और ये सब कोशिश करेगा। हरियाणा यूपी ही इसका मेन इलाका था, तभी इसने फिर यहाँ पे आके हरियाणा में भी मंदिर लूटे थे, और ये गोहाना एक इलाका पड़ता है, मंदिर तोड़वाए, किताबें जलवा दी, वो सारी घटनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वापस आते हैं हम लोग, पेज अब समझ में आएगा। देखो तो क्या कह रहे हैं, नहरों का 5 शाही नहरें, 5 में से 2 का नाम मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, शाही नहरें, और 300 शहर बसा दिए, जिनमें से कौन कौन से खास हैं? फिरोजाबाद है, जौनपुर है, और अपना ये फतेहाबाद है, हिसार है, ऐसे ढेर शहर। सिंचाई कर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह की चीजें आती हैं, पूछ लेंगे कौन सा ऐसा राजा है जिसने सबसे पहले सिंचाई कर लिया। तो सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा है फिरोज शाह तुगलक। भाई जन कल्याण कर रहा है, टैक्स तो लेगा ही लेगा। फर्स्ट सुल्तान है, इससे पहले लिए होंगे, लेकिन सुल्तान ये है। नहरें कौन सी खास हैं? उलूग खानी नहर जो यमुना से हिसार तक थी, मैंने आपको लोकेशन ड्रॉ करके दिखाई ताकि आपको याद रहे, और रजवाही नहर जो सतलुज यानी पंजाब से हरियाणा की घग्गर नदी तक थी। तो ऊपर की तरफ पंजाब के सतलुज से लेके और हरियाणा के घग्गर के बीच में, और यहां देखें तो यमुना से लेके हिसार के बीच में। दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे 5 हैं, लेकिन ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली से लगते इलाके में। पदों को इसने वंशानुगत कर दिया, लोग तो खुश हुए, लेकिन इसका नुकसान इसको आगे उठाना पड़ा। सैनिकों के पद भी वंशानुगत कर दिए, तो अब सैनिक कैसे बनेंगे? कमजोर बनेंगे, क्योंकि सैनिक ना तो प्रैक्टिस करेगा, ना योगा, ना भागेगा, ना दौड़ेगा। अब सैनिक को कोई चिंता नहीं, क्योंकि अपनी जगह अपने बेटे को, और अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है परिवार से, तो अपने गुलाम को भेजेगा। गुलाम को क्या टेंशन? आजादी की और लड़ाई की और सेना की, जैसा मन करेगा वैसा करेगा। खातों की जांच बंद करवा दी, जो खाते मेंटेन करते थे ना, इक्तेदार सूबेदार, उनकी जांच होती
मांगती थी कि दिखाओ कितना पैसा इकट्ठा हुआ, तुमने कितना राजा के पास पहुंचाया। इसने कहा किसी की जांच नहीं होगी, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अंधविश्वास करता हूं, जैसा मन करे करो। तो एक आधे साल तो लोग शरीफ रहे, फिर धीरे धीरे लोगों ने अपना भ्रष्टाचार, आ रहे हैं 50,000, दिखा रहे हैं 5,000 खाने शुरू कर दिए। विद्रोह कम हो गए क्योंकि सभी खुश हैं, लेकिन ये खुश पॉजिटिव तरीके से नहीं है। ये खुश है कि राजा बड़ा बेवकूफ है, खूब पैसा खाओ, भ्रष्टाचार करो, उसको पता भी नहीं चलना। भ्रष्टाचार बढ़ा, वेतन इसने नगद नहीं दिया। अलाउद्दीन ने याद है कम सही देता था लेकिन नगद देता था कि बेशक 1 रुपया दूंगा लेकिन नगद दूंगा, और मार्केट में जाके किसी चीज में तुझे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर चीज का रेट फिक्स था। वो समझदार आदमी था। इसने क्या किया, वेतन मालगुजारी के रूप में एक एरिया दे दिया, भाई इस एरिया के 5 गांव तेरे हैं, तू इनसे कितना ही पैसा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मुझसे सैलरी मत ले। अब वहां के लोगों को पीटे, मारे, उनको हत्या कर दें, कैसे पैसा कमाए? ये तो अमीरों के मजे आ गए ना। तो मालगुजारी के रूप में नगद बंद कर दिया। ये गलती है इस राजा की। अब ये सब अमीर बन जाएंगे, जागीरों के मालिक बन जाएंगे। शासन में धर्म प्लस उलेमा वर्ग को महत्व दिया, और जो धर्म में उलझेगा वो तो फंसी जाएगा। धार्मिक नीति धर्मांधता पूर्ण थी, अंधा था, बस कुछ भी करके मुझे इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना है और मुझे हिंदू धर्म को नष्ट कर देना, मंदिर तोड़ने हैं, किताबें जलानी है। अच्छी किताबें मिली तो अपने में ट्रांसलेट करा ली, वरना बाकी जला दी जो समझ नहीं आई। असहिष्णु था, सहन नहीं कर सकता था दूसरे को अपने सामने। संतों की मजारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी। इसने कहा कोई जरूरत नहीं है महिलाओं को संतों की मजारों पर जाने की। जाजनगर उड़ीसा, भानुदेव थर्ड, जो भानुदेव सेकंड था ना, वो इसके ताऊ जी के टाइम में था। उन्होंने अभियान भेजा था वहां। इसके ताऊ जी कौन हुए? ये तो रज्जब का बेटा है ना। रज्जब का बड़ा भाई कौन था? MBT के पिताजी यानी गयासुद्दीन तुगलक, गाजी बेग तुगलक। तो इसने क्या किया, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तोड़ना मुख्य उद्देश्य था, मेन टारगेट था मूर्ति तोड़नी है मुझे। मंदिरों की मरम्मत पर रोक, कि जैसे हैं कुछ सालों में अपने आप गिर जाएंगे, झड़ झड़ के खराब हो जाएंगे अगर मरम्मत नहीं करेंगे। भाई आपका घर भी 4 साल में मरम्मत मांग लेता है ना, मेंटेनेंस तो मांगती है चीजें, गाड़ी आप लाते हो, बाइक लाते हो, मेंटेनेंस मांगती है, ये तो फिर भी इमारतें हैं। इसने कहा जितने टूट सकेंगे तोड़ दूंगा, और जो रह गए मरम्मत कोई नहीं करवाएगा, तो अपने आप खत्म हो जाएंगे कुछ सालों बाद। लालच द्वारा धर्म परिवर्तन करता था लोगों का, लालच देता, जागीर का मालिक बना दूंगा, तुम्हें जजिया नहीं देना पड़ेगा। तो लोग बेचारे डरपोक, डर के मारे, कभी लालच के मारे कि तुम्हें ऊंचे पद पे बैठा दूंगा, धर्म बदल गए। सबसे धर्मांध सुल्तान था ये, इसने सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे ज्यादा धर्मांध था ये। सल्तनत युग का अकबर, कितनी अजीब बात है, उल्टे पॉइंट मैंने जानबूझ के साथ लिखे हैं। ये मैं वहां लिख सकती थी जहां वो सराय और वो सब था, लेकिन फिर तुम भूल जाते। सबसे धर्मांध है, धर्म में अंधा, फिर भी सल्तनत युग का अकबर है। क्यों है अकबर? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जन कल्याण के काम किए हैं। इसने सराय, अस्पताल, मस्जिद, मंदिर नहीं, मस्जिद और अस्पताल, पता नहीं क्या क्या, पुल और सड़कें और मजारें और मकबरे, सब कुछ बनवाया, मंदिर नहीं बनवाया इसने। तो सल्तनत युग का अकबर है, एक तरफ धर्मांध है और एक तरफ अकबर है। दास थे इसके पास, कहते हैं 1,80,000। सोचो, इसके नौकर थे, सैनिक नहीं कह रहे, नौकर। इसके नौकरों की संख्या ही 1,80,000 है। सबसे ज्यादा दास रखता था ये आदमी, सर्वाधिक दास। मतलब एक आदमी के पास कितने दास चाहिए? इसके पास 1,80,000 तो दास रखता था, तो सर्वाधिक थी ये संख्या। अगला है लौह स्तंभ। एक बार ये घूमने गया तो ये दिल्ली से उठ के हरियाणा आया। यहाँ अंबाला एक बड़ा इलाका था, खूब पैसा था हरियाणा वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ थी। तो अंबाला में जब ये गया तो उसने देखा बहुत बड़ा लोहे का खंभा खड़ा हुआ है। तो इसने देखा बड़ा भारी भरकम बढ़िया खंभा, इसको उखाड़ो यहाँ से। और राजा ने जो कह दिया वो करना होता था। तब कोई क्रेन थोड़ी थी कि उखाड़ेंगे। सोचो, इंसान बैलगाड़ी का यूज करके चीजों को ढोते थे, पैदल तो जा ही नहीं सकता। इस लौह स्तंभ को, जो कि कई 100 टन का होगा, पता नहीं कितना भारी होगा, उसको बोला दिल्ली ले जाओ और दिल्ली में स्थापित करेंगे। ऐसे ही घूमता 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 कभी ये मेरठ गया, दिल्ली से लगती तो इलाके है ये, मेरठ भी अंबाला भी। तो मेरठ में इसको ऐसे ही लौह स्तंभ दिखा, बोला इसको भी उखाड़ो और दिल्ली ले चलो। आज भी फिरोज तुगलक का एक, तुगलकाबाद मैंने आपको शायद बताया भी था, और एक बहुत बड़ा दिल्ली में ही फिरोज शाह कोटला का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट मैदान है, कई बार मैचेस हुए हैं वहां से। फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है ना, मैं गई हूं यहाँ पे, मैदान के ही ये मान लीजिए फिरोज शाह, ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसी के बिल्कुल साथ दीवार है। और ये फिरोज शाह कोटला का पुराना, बहुत पुराना, लगभग लगा लो कि खात्मे की तरफ है, एक ऐसी इमारत है। ये फिरोज शाह का किला था यहाँ पे पुराने टाइम में, और ये किला लगभग बर्बादी की तरफ, लगभग खत्म होने, लेकिन फिर भी संरक्षित कर रखा है कि बचा रहे। यहाँ पे एक बार हमें, जब मैं डाइट में थी तो मुझे कुछ स्लाइड्स बनाने का काम दिया था, तब हम गए थे। तो इस किले में ना, जैसे टूटी फूटी टाइप की, अब तो ऐसी इमारत समझ में भी नहीं आती कि क्या रह गया, क्या टूट गया, आधी आधी सी टाइप की है। तो यहीं पे एक ऐसी दीवार सी है, और उस दीवार में ना ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ी दूरी पर खंबे से हैं। तो जब हम लोग गए तो हमने देखा यहाँ ना औरतें कुछ ना ऐसे अजीब से कुछ बांध रही थी, कुछ चढ़ा रही थी। तो पूछा यहाँ क्या है? तो यहाँ मान्यता है कि यहाँ जिन आते हैं, जैसे हम लोग वही हिंदू धर्म में मानते हैं कि भगवान के अवतार होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिन आते हैं। और जिन जो है अपनी कुछ भी, हाँ वो लिख रही थी, वो कागज की पर्चियों में कुछ लिख रहे थे, लोग बांध नहीं रहे थे, लिख रहे थे, और अपनी कागज की पर्ची लाते और कहीं पता नहीं किस चीज के नीचे रख जाते, पत्थर के नीचे कुछ। तुमने पूछा कि भैया ऐसे क्या रख रहे हैं वाइट कागजों में, पर्चियों में क्या? तो बताया कि जो तुम्हारे मन में इच्छा हो ना वो लिख के रख दो, और कोई खास दिन था, शायद पता नहीं थर्सडे फ्राइडे कौन सा दिन था, उस दिन वहां रखाओ तो जिन तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। अभी भी ये मान्यता है। तो देखो कितने धर्मांध तब भी रहे थे, और इसने लोगों के मन में ऐसी वो छाप बनाई थी कि आज 2020 में भी लोग यहाँ पे वो पर्चियां लिख के अपने मन की बात रख के आते हैं। तो ये फिरोज शाह का जो मैदान है आज, इसी के साइड में फिरोज शाह का किला भी था। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे लौह स्तंभ के बारे में ना। तो मेरठ और टोपरा से दिल्ली मंगवाए, इसने मेरठ में घूमने गया था वहां से, और टोपरा है हमारे अंबाला में। अब यमुनानगर पड़ता है, आप हरियाणा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लौह स्तंभ दिल्ली मंगवाए हैं, और अभी भी एक लौह स्तंभ जो मैंने अभी बनाया ना, वो किला टाइप का वहां खड़ा हुआ है, वो लौह स्तंभ। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई इसने, 5th मंजिल, क्योंकि बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी चौथी, तो चौथी की मरम्मत कराई और 5वीं इसने बनवाई। तो आपने 3 नाम पढ़ लिए कुतुब मीनार में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और अब हमने पढ़ लिया ये फिरोज शाह।
दो नए सिक्के चलाए, अद्धा और बिग। अद्धा किसका? जीतल। जीतल तांबे का था, जीतल टका। दो सिक्के थे इल्तुतमिश के, अब दो सिक्के हैं अद्धा और बिग। किसके हैं ये? फिरोज शाह के। ज्वाला मंदिर है हिंदू धर्म का, यहाँ की लाइब्रेरी से मिली 1300 किताबों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो इसका मतलब चालाक तो था ये राजा कि जो अच्छी चीज है उसको एक काम करो, अपनी ट्रांसलेट करा लो ताकि हमारे धर्म के लोग भी पढ़ लें। इससे अंदाजा लगाओ कि कितनी रिच, कितनी समृद्ध लाइब्रेरी रही होंगी इंडिया में, जिनको कि विदेशियों ने जला दिया, लूट लिया, फाड़ दी किताबें, मेनली तो जलवा दी ताकि आगे तक लोग पढ़ ही ना पाए। तो ये मेन था। इसके बाद आत्मकथा, ऐसे ही एक दिन इसकी भी डेथ हो गई। लंबा टिका, काफी लंबा जिया, 37 ईयर्स इसने राज किया, पर फाइनली इंसान है तो जाएगा। आत्मकथा लिखी अपनी, फतुहात ए फिरोज शाही, अपना नाम इसमें जोड़ा, फतुहात ए फिरोज शाही। और इसके दरबार में एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था बर्नी, उसने 2 किताबें लिखी, तारीख ए फिरोज शाही, अपनी जो इसने फ नाम था ना इसका फिरोज, अपनी वाली में फ है, फतुहात ए फिरोज शाही, लेकिन बर्नी ने जो लिखी वो है तारीख ए फिरोज शाही, और एक है फतवा ए जहांदरी। ठीक है, जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, ये 2 किताब पेपर में आ जाती हैं। ये इसकी अपनी आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही, अपने नाम पे फ, और फिर एक है तारीख ए फिरोज शाही और एक है जहांदरी वाली, फतवा ए जहांदरी। किसने लिखी है दोनों किताबें? बर्नी ने। और इस तरह से ये खत्म हुआ फिरोज शाह का चैप्टर। फिरोज शाह के बाद लोग आए इन्हीं के वंश में, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे, और धीरे धीरे करके इसके बाद इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि धीरे धीरे करके विदेशों तक, हमारे इंडिया में ही पहले लोग आजाद हुए, इनके हाथ से निकला बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालवा गया इनके हाथ से, पूरा साउथ चला गया। वो तो पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में चला गया था, यानी अब इनकी सल्तनत सिमट गई, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं बचा। और एक आदमी जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, ये लास्ट आदमी है जिसके टाइम में एक विदेशी की इतनी हिम्मत हुई, तैमूर की इतनी हिम्मत हुई कि उसने देखा कि दिल्ली जो है अमीर इलाका है और इसको लूट लेना चाहिए। और 1398 में तैमूर ने हमारे यहाँ ऐसा आक्रमण किया, ऐसा आक्रमण कि कत्लेआम कर दिया। जहां घुसा, ये हरियाणा से एंटर हुआ था, राजस्थान साइड से, और ऐसा कोहराम मचाया कि क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, आदमियों को दिन दहाड़े काटता हुआ आगे बढ़ा। इसको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दिल्ली से मुझे लूटना है, जितना हो जाए उतना पैसा, धन लिप्सा इसका मेन टारगेट था। इसको बसना नहीं था। यहाँ पे इतना डर फैला कि कत्लेआम करता था कि जैसे ही खबर हुई ना कानो कान के भाई उस तरफ से, हरियाणा की तरफ से ये आ गया, राजस्थान की तरफ से, तो कहते हैं गांव के गांव भाग गए, पूरे पूरे गांव खाली मिले। तो फिरोज शाह तुगलक तक तो दबदबा था, लेकिन अब आते आते सब दबदबा खत्म, और ये नासिरुद्दीन महमूद अंतिम सुल्तान है तुगलक वंश का। इसके बाद इनका चैप्टर ही क्लोज हो गया। ये तैमूर, इसने 15-20 दिन दिल्ली में खूब कत्लेआम किया, बहुत धन लूटा, बहुत ज्यादा धन लूटा। और इसके ये इस राजा को मरा नहीं है, राजा ये लड़ाई नहीं, अगला लूट रहा है तो बेशक लूटे, मेरे घर से क्या जा रहा है। और लोगों को लूटा, मारा और काटा और बुरा हाल मचाया, और फाइनली तैमूर यहाँ से लौट गया। तैमूर को तो जाना ही था, तैमूर चला गया। तैमूर जो है ना ट्रांस-आक्सियान क्षेत्र का है, ये लगा लो 1370 के आसपास इसने लूटपाट शुरू की, और अब इसको 28 साल हो गए लूटते हुए। इसकी सेना ताकतवर है। 1398 में इसने इंडिया पे अटैक किया। उस टाइम नासिरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का, ये पेपर में आएगा, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में दिल्ली सल्तनत को कौन संभाल रहा था? नासिरुद्दीन महमूद। को इसकी लायकियत नहीं है, तभी तो विदेशी आके लूट के ले गया। ये खुद भी विदेशी थे सारे, देखा जाए तो तुर्क थे ना ये सारे। तो फाइनली इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा लूट के ले गया, और अब कोई नहीं बचा जो इंडिया पे राज कर पाए। इसीलिए इस तुगलक के बाद जब ये आदमी आया ना तैमूर, तैमूर के बारे में आप जानते हो, लंगड़ा था तैमूर। तैमूर को एक टांग ही नहीं थी। तुम देखो इस आदमी की हिम्मत, जिसकी एक टांग नहीं है, जो लंगड़ा है, कोई इसको धक्का भी दे तो गिर जाए। और ऐसा आदमी पूरी दिल्ली को लूट के कांगड़ा, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये पूरा इलाका तहस नहस करके चला गया। इतनी ताकत थी। कहने कोई आदमी तैमूर लंगड़ा कहलाता है, तैमूर लंग लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसका एक पैर खराब था, पर जज्बा इसमें, हिम्मत थी बहुत ज्यादा। तैमूर लंग के बाद कोई बचा ही नहीं, तो तैमूर ने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी था जिसने उसकी मदद की थी, उसका नाम था खिज्र खान। इसने मदद की थी तैमूर की, जब वो अटैक करने आया, बताए थे कहां कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने कहा खिज्र खान को, तू यहाँ का शासक है। इंडिया की दयनीय स्थिति तुम देखो जरा, हम कितने सालों से विदेशियों के हाथों में थे। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, वो खुद भी तो विदेशी थे, वो कौन सा इंडियन थे। 1200 से अब 1398 तक खूब लूटपाट जैसा मन किया, जिसका उसने इंडिया में ऐसा काम किया। और अब एक विदेशी जो कि प्रॉपर, जिसका ये मान लीजिए कि शरीर में भी पूरा नहीं था जो शरीर, उस आदमी की भी हिम्मत, उसका जज्बा कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल करके बैठना नहीं था उसको, लेकिन अपना एक चमचा टाइप बोला, ठीक है तू यहाँ का राजा है। उसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान ने नए वंश की शुरुआत की, जिसे कहते हैं सैयद वंश। ये दिल्ली की सल्तनत में अगला वंश है। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फॉर्मूले का नाम क्या था? ग ख त स ल म। मुगल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने ये 3 पूरे कर लिए। और सैयद वंश में खिज्र खां, जिसका कोई रोल नहीं है कहीं से कहीं तक, इसे कुछ नहीं किया। ये तुगलक जो है ना चलते रहे, क्योंकि वो मरा नहीं था ना, वो नासिरुद्दीन महमूद मरा थोड़ी था वो, उसके टाइम में अटैक हुआ। 1398 के अटैक के बाद भी उसको शर्म भी नहीं आई, नहीं वो मरा। और 1414 तक वो जो है 12-14 तक के लोग जैसे तैसे नामी किसी तरह खींचते रहे गाड़ी को। फाइनली खिज्र खां ने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत संभाली, और 1414 से 1421 तक 6 साल 7 साल जैसे तैसे इसने भी काम चला दिया। ये डरपोक था, बस इसको लगता था मेरे सिर पे किसका हाथ है? उस तैमूर का, क्योंकि तैमूर ने मुझे राजा बनाया। डर के मारे सिक्के नहीं चलाए और बोला मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई सुल्तान नहीं हूं। उसके पोते, उसको, वो तो मर गया फिर बाद में जाके, उसके पोते को, जिसका नाम था उसका पौत्र शाहरुख नाम था, इसको नियमित रूप से कर भेजता रहा। यहां से सोचो, दिल्ली से टैक्स जा रहा है इसके तैमूर के पोते के पास। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी ने मुझे यहाँ का हेड बनाया, और मैं राजा थोड़ी हूँ, मैं तो खुद ही एक छोटा सा आदमी था। उपाधि धारण की रैयत ए आला, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, रैयत ए आला, कि भाई मैं जो हूँ ना उनको सबसे ऊंचा मानता हूँ, मैं खुद सुल्तान नहीं हूँ। ना सिक्के चलाए, सिक्के अब तक तुगलकों के चल रहे हैं, तो कैसा राजा है ये, कैसा सुल्तान है? फिर भी क्योंकि हिस्ट्री में काम किया तो ये मान लेते हैं कि चलो भाई इसने भी कुछ ना कुछ योगदान दे दिया। तो रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की है? खिज्र खान ने। खिज्र खान को कौन बैठा के गया है? वो तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। कौन
राजा था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक नाम था उसका। अब खिज्र खान ने कौन सा वंश चला दिया?